हेलो टीचर डॉक्टर्स, एमसीसी ने नीट 2023 ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया था और अब मैक्सिमम स्टेट का भी स्टेट कोटा काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चों के माइंड में अभी दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर हम ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा काउंसलिंग में साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट कैसे करें, ताकि हम देख सके कि सर हमें ऑल इंडिया कोटा से अच्छा कॉलेज मिलेगा या फिर स्टेट कोटा काउंसलिंग से अच्छा कॉलेज मिलेगा। या उनका क्वेश्चन हो सकता है कि सर मुझे देखना है कि मुझे ऑल इंडिया कोटा से एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं अपने स्टेट कोटा में ही जाऊंगा। मतलब रीजन कुछ भी हो सकता है, बट उन्हें कंफ्यूजन है कि साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों का है कि सर मैं ओनली ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करूं या ओनली स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करूं या फिर दोनों में पार्टिसिपेट करूं। तो इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में करूंगा और साथ में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा काउंसलिंग में साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट तो कर ही पाएंगे, साथ में आपके मार्क्स के बेस पर जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज है वो भी आपको मिलेगा। और ट्रिक की खास बात यह है, यदि आप उसको सही से यूज करते हैं तो आप ऑल इंडिया कोटा के भी मैक्सिमम राउंड में जाएंगे और स्टेट कोटा के भी मैक्सिमम राउंड में जाएंगे, और वो भी काउंसलिंग का कोई भी रूल वायलेट किए बिना। मतलब आपकी जो सिक्योरिटी मनी है उस पर भी ये जो काउंसलिंग के डीबार के रूल है उनका भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब हम काउंसलिंग के जो लूप होल है उनका भी यूज करेंगे। बस आपको ट्रिक को अच्छे से समझना है और जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें तो उसे यूज करना है। उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछें। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे पास एक पीडीएफ है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर ये पीडीएफ है, यहाँ पर सभी राउंड्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर सेंट्रल काउंसलिंग की डेट मतलब ऑल इंडिया कोटा की डेट लिखी है और यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग की कॉमन डेट लिखी है। इन्हीं डेट का और काउंसलिंग के रूल्स के लूप होल का हम अपनी ट्रिक में यूज करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे उसे यूज करना है। ठीक है, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो आपका सेकंड क्वेश्चन था वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो भाई कि भाई हमें ओनली ऑल इंडिया कोटा में जाना है या ओनली स्टेट कोटा में जाना है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अब वो आपको सोचना होगा कि आपका कॉलेज कौन सा टारगेटेड है। मतलब सब, जैसे मान लीजिए आप जाना चाहते हैं ओनली एम्स में, या फिर जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिनकी 100% सीट एमसीसी फिलअप करवाता है, जैसे बीएचयू हो गया, एएमयू आ गया, इसमें जिपमर आ गया, ये सब, इन सब कॉलेज को ही यदि आप टारगेट करते हैं तो आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, ओनली ऑल इंडिया कोटा। लेकिन कंडीशन ये है कि इन कॉलेज के लिए आपकी रैंक भी अच्छी होनी चाहिए। अब किस एम्स की कितनी कट ऑफ जाती है, बीएचयू की कितनी कट ऑफ जाती है, ये हमें कहां से पता चलेगा। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, या तो एमसीसी की वेबसाइट पे कंपोजिट लिस्ट है, वहां से देख ले, उसमें आपको पता लग जाएगा। बट इसमें आपको राउंड वाइज पता नहीं चलेगा कि राउंड 1 में कितनी थी, राउंड 2 में कितनी थी, राउंड 3 में कितनी थी, ये नहीं पता चलेगा। यदि आपको ये भी पता करना है तो बीवाइज क्लासेस की ऐप पर हमने एक कोर्स लॉन्च किया था जिसमें 400 प्लस कॉलेजेस का राउंड वाइज प्लस सभी कैटेगरी का कट ऑफ हमने अपलोड कर रखा है। यहां से आप देख सकते हैं भाई एम्स राजकोट की राउंड 1 में कितनी कट ऑफ थी, राउंड 2 में कितनी थी, राउंड 3 में कितनी थी, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि हाँ भाई हमें मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा। ठीक है ना, तो आप यहां से देख सकते हैं। इस तरीके से आपको सोचना होता है। सेकंड, अब मान लीजिए आपका टारगेट ये है कि यार मुझे तो बस अपने ही स्टेट में रहना है, मुझे अपने ही स्टेट का कॉलेज चाहिए। तो उसमें दो कंडीशन है। उसमें आपको देखना होगा कि आपकी स्टेट की जो कट ऑफ जाती है वो ऑल इंडिया कोटा से ज्यादा है या कम है। मान लीजिए आपका स्टेट है एमपी। अब एमपी का केस क्या है कि इसकी जो स्टेट कोटा की कट ऑफ है वो ऑल इंडिया कोटा से कम है, और ऑल इंडिया कोटा से कम है इसका मतलब क्या है कि बच्चा यदि अपने स्टेट कोटा से पार्टिसिपेट करेगा तो बेटर कॉलेज उसे वहीं से मिलेगा। यदि ये बच्चा ऑल इंडिया कोटा से जाके एमपी का कॉलेज लेना चाहेगा तो उसे उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा जितना उसे स्टेट कोटा से मिलेगा। तो ये बात का ध्यान रखना है जब आप ओनली अपने स्टेट कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं। अब एक और एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं, जैसे राजस्थान है। अब राजस्थान की जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया कोटा से ज्यादा है, और स्टेट मतलब जो राजस्थान के स्टेट कोटा की कट ऑफ है वो ऑल इंडिया कोटा से ज्यादा रहती है। फॉर एग्जांपल, जैसे इनका एक कॉलेज है डूंगरपुर हो गया, या जो नए कॉलेज खुले हैं भीलवाड़ा हो गया, इनकी यदि आप कट ऑफ चेक करेंगे उसमें आप देखेंगे
कि इनके राजस्थान में तो इनकी स्टेट कट ऑफ ज्यादा है और ऑल इंडिया कोटा में ये कम रैंक पर भी मिले हैं, तो इन दैट केस बच्चा क्या करेगा, ऑल इंडिया कोटा में भी पार्टिसिपेट करेगा और स्टेट कोटा में भी पार्टिसिपेट करेगा। तो ऐसे आपको डिसीजन लेना होगा, ठीक है। थर्ड क्या सोच सकते हैं आप, अब जैसे कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे नंबर ऑफ कॉलेजेस कम है या फिर अच्छे नंबर ऑफ कॉलेजेस कम है। फॉर एग्जांपल जैसे हरियाणा हो गया, हरियाणा में नंबर ऑफ कॉलेज कम है, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। जैसे बिहार में कॉलेज अच्छे 11-12 कॉलेज है बट अच्छे कॉलेजेस गिने चुने ही है। एमपी हो गया, यहाँ पर भी कॉलेज कम है। तो इस टाइप के जो कॉलेज हैं जैसे गोवा हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, पुडुचेरी हो गया, तो इन सब स्टेट के बच्चों को क्या करना है, वो ऑल इंडिया कोटा में भी पार्टिसिपेट करेंगे और स्टेट कोटा में भी पार्टिसिपेट करेंगे। जहां से उन्हें बेटर कॉलेज मिलेगा वहीं से वो एडमिशन लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं बिहार की। अब बिहार की किसी बच्चे की रैंक हम मान लेते हैं 4300 है। अब इस बच्चे को हो सकता है बिहार में मिले पीएमसीएच पटना वाला, पटना मेडिकल कॉलेज, और इन केस वो नहीं मिलता है तो फिर इनको इंदिरा गांधी कॉलेज के लिए जाना पड़ेगा। वो भी नहीं मिलता है तो इनको नालंदा मेडिकल कॉलेज के लिए जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, बच्चे के साथ क्या हुआ कि भाई उसे पता चले बिहार में तो 3rd नंबर का कॉलेज मिलता है, बट वहीं ये जाके देखे कि ऑल इंडिया कोटा से महाराष्ट्र के, मुंबई के कॉलेज मिल जा रहे हैं, या वेस्ट बंगाल का टॉप कॉलेज मिल रहा है, या यूपी के अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं। तो बच्चा क्या सोचेगा, भाई इधर अपने बिहार में भी पार्टिसिपेट करो और ऑल इंडिया कोटा से इन स्टेट को भी टारगेट करो। तो ऐसे आपको डिसीजन लेना होगा। और अब साइमल्टेनियसली कैसे पार्टिसिपेट करना हो आगे मैं एक्सप्लेन करने ही वाला हूं। इसके अलावा और क्या सोच सकते हो आप, जैसे आप अपने स्टेट का बॉन्ड भी चेक करें। अब जैसे हरियाणा है, हरियाणा में बॉन्ड बड़ा ज्यादा है, हाई बॉन्ड है, कुछ ऐसा बोलते हैं बच्चे, अभी थोड़ा डाइल्यूट कर दिया है, बट फिर भी आपको लगता है कि यार नहीं मुझे हरियाणा का बॉन्ड नहीं लेना है, मुझे वहां नहीं एडमिशन लेना है, तो आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिसीजन लें और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। तो ये तो हो गया कि भाई हमें कैसे ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा काउंसलिंग के बारे में सोचना है, डिसीजन लेना कि दोनों में करना है या किसी एक में करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर कि ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा काउंसलिंग में साइमल्टेनियसली कैसे पार्टिसिपेट करना है, और जो ट्रिक है उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे यूज करना है। अब देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि दो चीजों का ध्यान रखना है, एक डेट का और दूसरा काउंसलिंग के रूल्स का। अब डेट आपके सामने लिखी है, रूल में 1 बाय 1 बताते जाऊंगा राउंड वाइज। अब देखो भाई, सबसे पहले एमसीसी के रूल की बात करते हैं। ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है, ये बात आप सबको पता है। नहीं पता है तो एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया था, 39 मिनट का वीडियो है। उसमें जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग है पूरा डिटेल में प्रोसीजर समझा रखा, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद। उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे फ्री एग्जिट है, कहाँ पे अपग्रेडेशन है, कहाँ पे सिक्योरिटी मनी जाएगा। दूसरा, आपको साथ में ये ध्यान रखना है कि आपके स्टेट कोटा काउंसलिंग के रूल क्या है। वो डिपेंड करेगा स्टेट टू स्टेट, वेरी करता है वो। कुछ स्टेट में क्या है, फ्री एग्जिट है, कुछ स्टेट में फ्री एग्जिट नहीं है। वहां पर क्या है कि यदि आप छोड़ते हैं सीट अलॉट होने के बाद तो आपका क्या है, सिक्योरिटी मनी चला जाएगा। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि कोई एग्जिट नहीं है। कोई एग्जिट का मतलब ये है कि यदि सीट अलॉट हुआ आपको एडमिशन लेना ही होगा, और यदि आप एडमिशन नहीं लेते हैं आप फ्यूचर जो फर्दर काउंसलिंग होगी उससे बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे स्टेट में बच्चों को ध्यान रखना है कि हमें अपने स्टेट में क्या करना है। फर्स्ट राउंड में तो कोई टेंशन नहीं है, बस ध्यान क्या रखना है कि यदि आप सिक्योरिटी मनी वाला ध्यान रखना है। कुछ स्टेट में जहां पे सिक्योरिटी मनी चली जाएगी तो आप सोच लें कि आप सिक्योरिटी मनी का मतलब उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं ना, लॉस, ठीक है। यदि आप नहीं उठा सकते हैं तो आप दोनों में से एक में ही पार्टिसिपेट करें। और यदि आपको लगता है कि यार सिक्योरिटी मनी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे देखना है कि यहाँ अच्छा मिलेगा या फिर यहाँ अच्छा मिलेगा, यदि स्टेट में मिलेगा तो डेफिनेटली आप आगे चले जाना, और यहाँ तो फ्री एग्जिट है ही, ठीक है। अब जैसे नो एग्जिट वाले कुछ स्टेट हैं, जैसे केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, एमपी हो गया, पिछले साल तक महाराष्ट्र में भी था, अभी तक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया है, तो आप पढ़ लेना कि वहां पर इस साल क्या रूल है, ठीक है। तो जहां पर नो एग्जिट नहीं है वहीं पर हमें थोड़ी सी टेंशन है। बाकी स्टेट में क्या होगा कि हम दोनों में पार्टिसिपेट करने जाएंगे। अब जब हम दोनों में पार्टिसिपेट करने जाएंगे तो भाई रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट कब आ जाएगा, रिजल्ट देखो यहाँ पर 26 जुलाई को है तो 29 जुलाई को इसका रिजल्ट आना है, और इसका रिजल्ट 25 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक है।
तो इसका रिजल्ट कब आता है वो हमें देखना होगा, लेकिन लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 8 अगस्त है, मतलब इससे पहले पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि 3 अगस्त से लेके या 2 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक भी रिजल्ट आ जाता है, तब भी हमारे पास टाइम है डिसीजन लेने का, क्योंकि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, 4 अगस्त है। तो हम देख सकते हैं भाई ऑल इंडिया कोटा में अच्छा मिला है या स्टेट कोटा में अच्छा मिला है, उसके बेस पे हम डिसीजन लेंगे। अब ध्यान क्या रखना है, पहला तो ये हो गया आप देख लें कहां पे अच्छा मिला है। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि एडमिशन हम चाहे ऑल इंडिया कोटा में लें चाहे हम स्टेट कोटा में लें, यदि हम कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है, हमें लगता है नहीं यार हमें तो और अच्छे कॉलेज में जाना है, तो आप एक काम करेंगे, एडमिशन लेकर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। क्या करना है, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज लें या आप स्टेट कोटा में कॉलेज लें, आपको क्या करना होगा, एडमिशन लेकर अपग्रेडेशन करवाना है। इसका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि काउंसलिंग का एक रूल है कि यदि आपने एडमिशन लिया और इसे फाइनल कर दिया, और जैसे ही आपने फाइनल किया, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा से किया हो चाहे वो स्टेट कोटा से किया हो, आप इस सीट से सरेंडर नहीं कर पाएंगे और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो जहां पे भी एडमिशन लेंगे आप फर्स्ट राउंड में, यदि आगे के राउंड तक जाना है तो आप अपग्रेडेशन के लिए जरूर अप्लाई करें। पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, दूसरा, अब मान लीजिए आपको ऐसे लगता है यार दोनों ही ऐसे ही है कॉलेज, मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इनसे, तो ऐसा देखा गया है पीछे की काउंसलिंग में कि पिछले सालों की काउंसलिंग में कि हाँ सेकंड राउंड में बच्चों को अच्छा ही कॉलेज मिलता है। कुछ कॉलेज है जहां पर सीट कभी कभी नहीं आती है, जैसे MAMC हो गया, दिल्ली के कॉलेज हो गए, BHU हो गया, ऋषिकेश हो गया, मतलब जो अच्छे अच्छे कॉलेज है हमारे 15-20, उनमें कभी कभी सीट नहीं आती है। यदि उनमें आपको सीट मिली है तो डेफिनेटली आप एडमिशन ले ही लेंगे, और उनमें नहीं मिली होगी तो वही आप फ्री एग्जिट करके आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए मैंने बोला कि आप फ्री एग्जिट भी कर सकते हैं दोनों ही जगह से, इधर ऑल इंडिया कोटा से भी और स्टेट कोटा से भी, बट रूल देख लेना अपने स्टेट कोटा के फ्री एग्जिट है या नहीं है, नहीं तो एडमिशन लेकर हम क्या करेंगे, अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे। ठीक है भाई, तो पहले राउंड का खेल हो गया यहां तक। अब हम चलते हैं सेकेंड राउंड में। अब सेकेंड राउंड में क्या हुआ होगा, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया होगा, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया होगा, वो हो सकता है ऑल इंडिया कोटा में किया हो या फिर स्टेट कोटा में किया हो। अब इसने यदि ऑल इंडिया कोटा में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है तो चॉइस फिलिंग की डेट हमारी है 15 अगस्त, और रिजल्ट आप मान के चले 18 अगस्त को हमारा आ ही जाएगा, 2-3 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है। और यहां पर हमारी डेट आप देखें एक बार काउंसलिंग की क्या है, 14 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक, और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, 4 सितंबर। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इनका जो रिजल्ट आना है वो भी कहीं ना कहीं 18 से 25 या सॉरी 18, मतलब यहाँ पे 14 से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो ये मान के चलें कि 25 अगस्त से लेकर 28 अगस्त या 1 सितंबर तक इनका रिजल्ट आ ही जाएगा सबका। तो यहाँ पर अब हमें देखना है लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमारी क्या है। तो सेकेंड राउंड की लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 28 अगस्त। अब आप देखें यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ चुका होगा, हम कंपेयर कर पाएंगे कि भाई ऑल इंडिया कोटा में जो सीट अपग्रेड हुई है वो अच्छी है या फिर हमें स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में सीट मिली है वो अच्छी है। तो आपको यदि ऐसा लगता है कि यार स्टेट कोटा की सेकंड राउंड वाली सीट अच्छी है तो आप यहां जाएं। ठीक है, उसमें क्या करना होगा, यहाँ की जो अपग्रेडेड सीट है इसको आप छोड़ सकते हैं, बट इसमें आपकी सिक्योरिटी बनी जाएगी। बट हम मैक्सिमम राउंड तक तो आ पाए ना भाई, हम देख पाए ना भाई ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में अच्छा मिला कि स्टेट कोटा में अच्छा मिला। तो समझ आया पॉइंट, आप अपने स्टेट कोटा में एडमिशन ले लेंगे। अब स्टेट कोटा में एडमिशन लेने के बाद यदि आपको फर्दर काउंसलिंग में जाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। अपग्रेडेशन का ऑप्शन यदि आपके स्टेट में है तो आप डेफिनेटली वहां पर अपग्रेडेशन के लिए जाएं, ताकि हम मॉपअप राउंड तक भी जा पाए और अपनी सीट को और अपग्रेड करा पाए और अच्छा कॉलेज हम ले पाए। तो ये हो गया। दूसरा, यहां जो है ये अब यहाँ की हम अपग्रेडेशन वाली सीट छोड़ चुके हैं, तो वहां पर हमारी सिक्योरिटी बनी जा चुकी है, और यहां हम क्या कर चुके हैं, स्टेट कोटा में एडमिशन ले चुके हैं, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो हमें रूल देखने होंगे कि जो सीट हमारी अपग्रेड होगी या सेकेंड राउंड के बाद वाली सीट को हम छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं, ये आप चेक कर लें। यदि आपके स्टेट में ऐसा अलाउड है कि आप सेकेंड राउंड के बाद जो मॉपअप राउंड में सीट मिलेगी उसे छोड़ सकते हैं,
तो आप अपने ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है ना कि उस सीट को छोड़ देंगे यदि यहाँ पे अच्छी मिल गई तो, और यहाँ पे अच्छी नहीं मिली तो ये वाली अपग्रेड हो ही सकती है, वहां पे एडमिशन ले ही रखा है वो चली जाएगा। तो ये हो गया उनके लिए जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी या अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, सेकंड मतलब ऑल इंडिया कोटा के या फिर स्टेट कोटा के। अब आगे डिस्कस करते हैं हम जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली थी, डायरेक्ट वो सेकंड राउंड में आए थे या फिर फर्स्ट राउंड की सीट को फ्री एग्जिट करके आए थे, तो वह बच्चे कौन होंगे? वो सेकंड राउंड में सीट अलॉट होगी या तो नहीं होगी, यहां पर भी नहीं होगी, तो ये सीधे बच्चे कहां चले जाएंगे? मॉपअप राउंड में। अब जिनको सेकंड राउंड में पहली बार सीट मिली है फर्स्ट टाइम, या जो फर्स्ट राउंड से फ्री एग्जिट मार के आए हैं, मतलब सीट तो अलॉट हुई थी बट एडमिशन नहीं ले रखा है, तो इन बच्चों का क्या रिजल्ट कब आ जाएगा? वो यहाँ पर लिखा है 28 अगस्त को हमारी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो रिजल्ट हमारा 18 अगस्त तक आ जाएगा। तो ये भी देख सकते हैं यहाँ का रिजल्ट और यहाँ का भी देख सकते हैं। तो अब हम डिसीजन लेंगे कि हमें ऑल इंडिया कोटा वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है या स्टेट कोटा वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है। जिसमें भी हम लेंगे, इस साल बेनिफिट ये हो गया है कि भाई ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में जो सीट मिली है उसे भी आप अपग्रेड करवा सकते हैं, ये बेनिफिट हमारे पास है। ठीक है, अब जब इस सीट को आप अपग्रेड करवा सकते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है? भाई आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे पहले क्या होता था कि जो सेकंड राउंड में सीट मिली है वो या तो आपको लेनी है या फिर उसको छोड़ना है, ऐसा था। बट इस साल क्या है, आप एडमिशन लेके मॉपअप राउंड में भी बने रह सकते हैं। तो ऐसा ही आपको स्टेट कोटा में सोचना है। भाई स्टेट कोटा में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और आपके काउंसलिंग के रूल्स क्या है कि अपग्रेडेशन का ऑप्शन है या नहीं है। वैसे तो मैक्सिमम स्टेट में अपग्रेडेशन का ऑप्शन यहाँ पर मिल सकता है, तो आप अपने स्टेट का चेक कर ले और उसी के बेस पे आप डिसीजन लें कि भाई आगे कहाँ जाना है। हम ऑल इंडिया कोटा वाले कॉलेज में एडमिशन लेंगे या फिर स्टेट कोटा वाले कॉलेज में एडमिशन लेंगे। जिसमें भी आप एडमिशन लेंगे उसके रूल्स आप पढ़ लें। ऑल इंडिया कोटा के मैंने बता दिए हैं, स्टेट कोटा के आपको अपने चेक करने होंगे। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट राउंड पर। अच्छा, यहाँ पर डेट का क्या हिसाब किताब है वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन आपको कर दिया था। अब हम बात करेंगे मॉपअप राउंड की। अब मॉपअप राउंड में कौन बच्चे आएंगे? अच्छा, कुछ बच्चे तो ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में सीट ली हो और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया हो। अब जब ये बच्चे यहाँ पर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करेंगे और इनकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो ये कॉलेज छोड़ते हैं, तो ये फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये रूल ध्यान रखना। सेकंड राउंड में आपने कॉलेज लिया था, उसे अपग्रेड करवाया है और उसे छोड़ दिया, तो आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो ये ध्यान से डिसीजन आपको लेना है। दूसरा, यदि आपका यहाँ पे अपग्रेडेशन नहीं होता है तो सेकंड राउंड वाली सीट आप नहीं छोड़ सकते, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो जब आप सेकंड राउंड के दोनों स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा के कंपैरिजन करेंगे तो ये ध्यान दें कि भाई इस सीट को मैं छोड़ सकता हूं या नहीं छोड़ सकता हूं। अपग्रेडेशन नहीं होता है तो उसी सीट को ले जहां पे आप रह सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको महाराष्ट्र का कोई कॉलेज मिल गया, आप रहने वाले हो हरियाणा के या उत्तराखंड बिहार के, मान लो बिहार में आपको कॉलेज मिलता है NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, और महाराष्ट्र में आपको मिलता है इधर कोल्हापुर का कोई कॉलेज सेकंड राउंड में। तो आप डिसीजन लें कि आप सेकंड राउंड में यहाँ पे एडमिशन लेंगे या फिर यहाँ पे लेंगे, क्योंकि जहां पे भी आपने एडमिशन लिया है उस सीट को यदि आप छोड़ेंगे, यहाँ पे तो अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो पॉसिबल ही नहीं है छोड़ना, कोल्हापुर को वहां पे लेना ही पड़ेगा। और यदि अपग्रेडेशन हो गया फिर तो आप छोड़ सकते हो। और ऐसे ही आपको अपने स्टेट कोटा में देखना होगा कि रूल क्या है ना। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। तो ये बच्चे वो है जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था। अब यहाँ वाले बच्चों का हमें देखना है जो स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में एडमिशन लिए हैं। अब ये भी अपग्रेडेशन के लिए हो सकता है अप्लाई किए हो। अब यहाँ पे इन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रखा है तो ये साथ के साथ यहाँ मॉपअप राउंड में भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई स्टेट कोटा का तो अभी होल्ड पे है ना, हम मॉपअप राउंड में देखेंगे। यदि मॉपअप राउंड में अपने को सीट मिली अच्छी तो हम इस वाले कॉलेज को छोड़ देंगे, बट उसके लिए हमें रूल्स देखने होंगे। कुछ जगह आप छोड़ सकते हैं, कुछ जगह नहीं छोड़ सकते हैं, तो ध्यान रखना होगा उस चीज का। अदरवाइज हम मॉपअप का तो एक बार चेक कर ही लिए फिर भी, है ना। तो यहाँ मॉपअप राउंड की सीट छोड़ना मतलब यहाँ की काउंसलिंग से बाहर होना, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ बेनिफिट क्या है कि हम स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में एडमिशन लिए हैं और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किए हैं,
तो हम मॉक अप राउंड में ऑल इंडिया कोटा के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ और बेस्ड ऑन दैट आप डिसीजन ले लेना, है ना। अब ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनको सेकंड राउंड तक कोई भी सीट ना मिली हो, उनको डायरेक्ट मॉक अप राउंड का ही चांस मिला है। तो मॉक अप राउंड में आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट कब आएगा? 7-8 सितंबर को आएगा। यहाँ पे डेट क्या है? 18 सितंबर तक है और लास्ट डेट क्या है? 21 है। तो इनका रिजल्ट हो सकता है 10 सितंबर को आए या 11 सितंबर को आए, बट हमारे पास लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? 18 सितंबर है। मतलब हमारे पास काफी टाइम है देखने का, कंपैरिजन करने का, क्योंकि 18 सितंबर तक आप कॉलेज में जाना है, तब तक आपके स्टेट कोटा का भी रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 10 सितंबर से और 18 सितंबर के बीच में इनको कर देना है। तो आप दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि मुझे मॉक अप राउंड में अच्छी सीट मिली है या फिर स्टेट कोटा में अच्छी सीट मिली है। जिसमें अच्छी मिली है उसी में जाकर आप एडमिशन लें। तो इस तरीके से हमें करना होगा काउंसलिंग को, स्टेप बाय स्टेप, और साथ में आप रूल्स को जरूर समझें। ऑल इंडिया कोटा के मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, स्टेट कोटा के आप अपने अपने स्टेट काउंसलिंग के रूल्स समझ लें, क्योंकि एक वीडियो में सभी स्टेट का बताना या अलग अलग वीडियो बनाना बहुत बड़ा टास्क है ना। आप खुद से देख लें, खुद से समझ लें, कोई डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ लें, है ना। तो इस तरीके से आप रूल को यूज करें। तो हम मॉक अप राउंड तक आ गए, उसके बाद की कहानी तो हमें जरूरत है ही नहीं। यहीं तक जो मैंने बताया है उसी से आपको अपने रैंक के बेस पर अच्छा कॉलेज मिल जाएगा या फिर आपको नहीं मिलेगा। तो स्ट्रे राउंड तो भगवान भरोसे है, जो हो जाए वही बढ़िया है, नहीं तो अपने ड्रॉप की तैयारी करें, अपने आगे की प्रिपरेशन करें और अच्छा करने की कोशिश करें, है ना। ऐसे ही नहीं है कि लाइफ यहीं रुक जाएगी। यदि आपको लगता है कि नहीं मिला है तो किसी दूसरे फील्ड में जाए। तो इस तरीके से हमें डिसीजन लेना होता है। यहाँ पे मैंने आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं कि ओनली ऑल इंडिया कोटा, ओनली स्टेट कोटा, या दोनों, और दोनों में साइमल्टेनियसली कैसे पार्टिसिपेट करें, कैसे मैक्सिमम राउंड तक जाएं, कैसे आपको अपने रैंक के बेस पर अच्छा कॉलेज मिल सकता है। फिर भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अब जैसे ऑल इंडिया कोटा के जो कट ऑफ वाला मैंने बताया था, वो कोर्स आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उससे स्ट्रीक में काफी हेल्प हो जाएगा। उसका मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे मान लीजिए आपकी रैंक है 4300, अब आपने 4300 पे देखा यार ऑल इंडिया कोटा में तो मुझे ये वाला कॉलेज मिला हुआ है, और आप देखना चाहते हो आपके स्टेट के कॉलेज हैं जो ऑल इंडिया कोटा में किस रैंक पर मिले हुए हैं। तो जिस रैंक पे ऑल इंडिया कोटा में मिले हैं डेफिनेटली उसके पीछे ही आपके स्टेट कोटा में मिले होंगे, एक्सेप्ट राजस्थान। राजस्थान के स्टेट कोटा का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से हाई रहता है, बाकी सभी कॉलेज का कट ऑफ जो ऑल इंडिया कोटा में गया है उससे पीछे ही जाएगा। तो इसके बेस पे भी आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट कोटा में क्या होने वाला है। और एक और थोड़ा सा मैं ट्रिक बताऊं तो ऑल इंडिया कोटा में जो रैंक जाती है उसका ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स आपके स्टेट कोटा में जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कॉलेज आपके स्टेट का 4300 पे अलॉट हुआ है ऑल इंडिया कोटा में, तो यही कॉलेज हमें स्टेट कोटा में कहां जाके मिलेगा? 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, मतलब 1.5 से, तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 6300 रैंक पे जाके वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर सकते हैं यदि आपके पास अपने स्टेट का डाटा नहीं है तो, और है तो बहुत अच्छी बात है, वहां से आप कंपैरिजन कर लें। ठीक है भाई, तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इस कोर्स का नाम है 400 प्लस कॉलेजेस कट ऑफ एंड फीस। इसकी प्राइस भी है 499। 499 में आपको 400 कॉलेज मिल रहे हैं, मतलब ₹1 एक कॉलेज का, उससे भी कम, उसके आसपास है ना, कम नहीं, मैथ गलत हो गया। ठीक, और कोई इस वीडियो से रिलेटेड डाउट है कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।